हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग बात करते हैं इस डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले मुझे आप लोग एक्सप्लेन कीजिए ये पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है। पब्लिक फैसिलिटी सबसे पहली बात तो ये बताओ कि प्रोवाइड कौन करता है। गवर्नमेंट। और पब्लिक फैसिलिटी किसके लिए होती हैं। पब्लिक के लिए, जिसने उस गवर्नमेंट को चुना होता है इलेक्शंस में। ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी का मेजर एम क्या होता है इसमें, प्राण्या, शाइनी, क्या होता है कि प्रॉफिट करना या फिर कुछ और करना, बताओ। जैसे 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 मतलब मैं पूछ रहा हूँ अर्पित, प्रॉफिट करना कि कुछ और करना, कह रहे कुछ और करना तो वो कुछ और करना क्या है भाई, ये भी बता दो। हाँ, वेलफेयर करना नंबर वन एस्पेक्ट ये है कि वेलफेयर करना। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी शाइनी हमें पता है ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होती है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है ना। ठीक है। और क्या, और क्यों। डेवलपमेंट, हाँ तो डेवलपमेंट तो आएगी आएगी, चैप्टर भी वही है, शाइनी डेवलपमेंट ही करनी है, वही वही जान रहे हैं कि कैसे करनी है डेवलपमेंट। वेलफेयर का ही पार्ट है, ठीक है, पब्लिक प्रॉस्पेरिटी। और प्राण्य क्या हो जाएगा इससे, मतलब गवर्नमेंट अगर फैसिलिटी पब्लिक फैसिलिटी देगी तो। हाँ, पर वो वेलफेयर में ही आ जाएगा। देखो, बात यहाँ पर पता है क्या है ठकुराइन, बात यहाँ पर ये है कि देने ना देने से मतलब नहीं है शाइनी, देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार, अगर, मतलब हम ये जनता की दरखास्त है, सरकार से अपील है कि अगर प्राण्य सरकार तुम नहीं हो ना और कोई और है तो उसको देनी पड़ेगी, लेकिन देनी तो पड़ेगी। हाँ, अगर सरकार ये फैसिलिटी देने से इनकार कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो कंट्री है उसका नेचर अब सोशलिस्ट या डेमोक्रेटिक ना रह के ऑथोरिटेरियन और डिक्टेटोरियल बनता चला जा रहा है, राइट, है ना। हम उस कंट्री के अंदर जहां पर बड़े सारे बुजुर्गों को, जस्ट इमेजिन, बड़े सारे बुजुर्गों को अपनी पेंशन लेने के लिए, इस प्रकार की केस स्टडी आती है ना अब इसमें हमारे पेपर के अंदर, जीएस पेपर 4 के अंदर शाइनी है ना, पेंशन लेने के लिए चक्कर अगर काटने पड़े तो फिर ये डेमोक्रेसी मीनिंगलेस है, राइट। अब आधार जैसी कोई चीज है अर्पित, वो एक नया कंसेप्ट है ना प्राण्या, नया कंसेप्ट है। बुजुर्गों को क्या पता उस जमाने की कि आधार वाधार क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो आप करके दो ना उनके लिए, मतलब सरकार से अगेन हम कह रहे हैं कि आप करके दो ना ये उनके लिए। उन्होंने तो पूरी पूरी सर्विस दी आपको, पूरी लाइफ, वो तो आपने ले ली, उसमें तो कुछ नहीं कहा कि ये कार्ड देना है वो कार्ड देना है। लेकिन जब ये लाइफ टाइम पेंशन देने की बात आई तो बहुत लोगों की पेंशन रोक रखी है। होता है प्राण ऐसा कि नहीं होता, है ना। अब हम जानते हैं पब्लिक फैसिलिटी के बारे में। तो हाउ इज इट दैट एवरेज पर्सन जो है हरियाणा के अंदर, ही और शी हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला। अभी हमने देखा ना कि एवरेज जो अभी नहीं देखा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, ये वाली बात भूलना मत, कि हम लोग पहले ये देख रहे थे हरियाणा की इमेज हमें बिस में ऐसी लग रही थी ना, वाह बहुत बेहतरीन है, हमें सिर्फ इनकम को देखते हुए हरियाणा में सेटल होना चाहिए, है ना, क्योंकि एज कम्पेयर टू केरला और बिहार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकम। लेकिन हमने प्राण्या क्या करके कंक्लूड करा था इस टॉपिक को, क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है क्या एक जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए देश या गली मोहल्ले के अंदर, बताओ। नहीं ना। ठीक है। लेकिन हरियाणा के अंदर रहने वाला अगर कोई पर्सन है तो भले ही वो उधर रहने वाले पर्सन की एवरेज इनकम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पर्सन लिविंग इन केरला और लिविंग इन बिहार, लेकिन फिर भी हरियाणा बड़े सारे क्रूशियल पैरामीटर्स के अंदर लैग करता है। केरला को ही देख लो, जैसा कि हमने देखा था केरला के कंपैरिजन में उससे काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भाई केरला की बहुत बेस्ट, है ना। लिटरेसी रेट केरला उसमें भी आके, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं 14 से 15 साल के, उसमें भी वो आगे। तो एक बार बताओ, ये जब हर चीज में पीछे है तो सिर्फ एक ही कैटेगरी में तो आगे है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर चार कैटेगरीज दिख रही हैं एवरेज इनकम को अगर हम मिला लें ऊपर वाले बॉक्स को, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस एनालिसिस को बहुत थॉरोली डिस्कस करा था। चार पैरामीटर्स में से तीन पैरामीटर किसके फेवर में है, बताओ किसके फेवर में है, केरला। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्या ईशा,
क्या जो हरियाणा है उसको क्या एक वर्थ लिविंग प्लेस बनाते हैं क्या, बताओ? नहीं ना, ये चीज़ है। तो द रीज़न इज, जो पैसा अगर हमारी जेब में पड़ा है, पैसा सारे गुड्स और सर्विसेज को बाय नहीं कर सकता, दैट यू मे नीड टू लिव वेल। प्राण्या, हमने क्या 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 कंक्लूड करा था इस टॉपिक को? हमने, मयूर ने, है ना, क्या बोला था? पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल खरीदी जा सकती है, मतलब इकोनॉमिक थ्योरेटिकली कहें तो हमने बोला था कि हाँ ठीक है, नहीं अगर लिखने के लिए पेपर में आया तो ठीक है लिख देंगे, लेकिन फिर भी खरीदी जा सकती है ना। हमें उस बंदे को पता होना चाहिए शॉपिंग शॉपिंग का करनी है ना। एक बंदी मुंह चढ़ाकर बैठी है सब कुछ देने के बाद भी, मरने तो साली को, है कि नहीं? दूसरी कुछ भी नहीं मांग रही, जाओ वो बुला रही है तो। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर कि आपको मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राप्ति हो जाएगी डेट सिटीजन आर एबल टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो पैसा है वो कैसे भी करके पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट नहीं खरीद सकता, ठीक है? या आपको ये इंश्योर नहीं कर सकता कि अनएडल्टरेटेड मेडिसिन मतलब क्या? अनएडल्टरेटेड मेडिसिन मतलब क्या? हाँ नहीं, मतलब यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल उसकी डेफिनेशन में मत जाओ। दवाइयाँ जो आपको जवान रखें, पैसा आपके लिए आपकी जवानी खरीद नहीं सकता, ठीक है? या फिर आप किसी एक ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट नहीं हो सकते। आप ये सारे एग्जाम्पल छोड़ो, सारे एग्जाम्पल बेकार हैं ये। आप कोविड का सिनेरियो देख लो अर्पित, पैसा, ऑक्सीजन, मतलब लोग ऑक्सीजन खरीद रहे थे, सांस जो कि फ्रीली अवेलेबल है एनवायरमेंट के अंदर, सोचो, है ना? और मनी आपको, हो सकता है वो आपको इन्फेक्शियस डिसीजेस से भी ना बचा पाए, अनलेस आपकी पूरी कम्युनिटी कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स ले। जैसे कोविड में, एक बात बताओ, कोविड में हमारी सुरक्षा सिर्फ हमारी जिम्मेदारी थी या फिर हमारी सुरक्षा दूसरों की भी जिम्मेदारी थी, बोलो? दूसरों की भी, है कि नहीं अर्पित? अब अर्पित, आप अपनी बंदी को समझा रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल, यार मुझे कोविड है, ये है वो है, अब वो कहे नहीं हमें तो 5 दिन हो गए, मैं तेरे को किस नहीं करी यार, तेरे साथ मैं भी मरूंगी, मैं तो आ रही हूँ। अब अर्पित ऑब्वियसली बातें, प्राणा रोकेगा क्या? वो कहेगा चल ठीक है आ जा यार, हाँ सच्ची 5 दिन तो हो ही गए। तो एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे और जो चीपेस्ट जिसको हम समझते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको सारी चीजें जो है वो पैसों से मिल जाएं। ये हमने केरला और हरियाणा और बिहार का एग्जांपल देकर डिस्कस करा था अच्छे से, ठीक है? तो वो राइटर आपको कुछ सिचुएशन दे रहा है, प्राण्या कह रहा है जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी, या फिर अपने सिर्फ एक हाउस के लिए एक सिक्योरिटी स्टाफ को अरेंज करना, बोलो? नहीं नहीं, इजी क्या है, चीपर क्या पड़ेगा? मैं नहीं पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताओ शाइनी क्या होगा इसका आंसर? कलेक्टिवली, ऑब्वियस एक गार्ड रखेंगे जैसे हम सोसाइटी का, है ना? वो गार्ड पहरा देगा। अब एक एक घर के आगे के कमरे के आगे, जैसे आप सोसाइटी में रहते हो प्रॉपर तौर का, है ना, अब हर एक फ्लोर पे जितने फ्लैट्स बने हुए हैं उन सबके अगर एक गार्ड हो तो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। यहां पर आपको राइटर ये बताना चाह रहा है, पर्सन टू पर्सन जो है ना, एक पर्सन की जो जिम्मेदारी है वो दूसरे पर्सन को भी लेनी चाहिए हमेशा। यहां पर ना इकोनॉमी टर्म्स में आपको ये कह रहा है, डेवलपमेंट का मतलब ना सेल्फिश होना नहीं होता। जहां आप सेल्फिश होए ना, तो आपकी डेवलपमेंट आपके हाथों से खो जाएगी। वो याद है एग्जाम्पल प्राण्या, जो मैं आपको बता रहा था कि कैमरा अगर मेरा है तो मैं किसी के बाथरूम में ये कहकर नहीं घुस सकता नहाते हुए कि कैमरा तो मेरा है ना, क्या हो गया, तुम्हें तो पिक्स ही तो देनी है सिर्फ मुझे, है ना? ये चीज है। तो व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, तो बताओ कुछ फायदा है आपके पढ़ने का? और आप पढ़ पाओगे? मान लो आप स्कूल जा रहे हो और सिर्फ आप अकेले ही जा रहे हो, तो बताओ शाइनी हम ऐसी जगह पर टिक सकते हैं? नहीं ना। पढ़ना क्या करोगे? अब आप कहोगे सर आप देखो, पढ़ाना वढ़ाना छोड़ो, मैं आपको नए नए फ्लेवर बताती हूँ वेब के, है ना, 10 छल्ले आप बनाओ, 10 छल्ले मैं बनाती हूँ, देखते हैं किसके छल्ले ज़्यादा बनते हैं,
है ना? तो नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू लिव सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर, मतलब वो आपको अगर कहीं और हॉस्टल वोस्टल जैसी जगह पर नहीं भेज रहे तो वो बात अलग है, ठीक है? कोई बात नहीं, 10th क्लास की एनसीईआरटी से बच्चों वाले एग्जांपल दे रही है, लेकिन यही एग्जांपल हमारा ब्रेन बहुत खोलते हैं मीन्स ओरिएंटेड, ठीक है? इसलिए मैं एक भी लाइन को छुड़वाना नहीं चाह रहा, एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी, आप इसलिए पढ़ पाते हो बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी। यहां पर देख रहे हो, हमारी पढ़ाई भी दूसरों के ऊपर निर्धारित है और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? बिकॉज काफी लोग ये मानते हैं दैट गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज, ताकि दूसरे बच्चों के पास भी चांस रहे स्टडी करने का, है कि नहीं? मतलब आप स्कूल देखो, सोचने वाली बात है, कितनी आज तक हमने इसको कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम स्कूल इसलिए जाते रहे क्योंकि दूसरे वहां पर आ रहे थे। हाँ, छोटे मोटे एग्जाम्पल में आप कह लो कि मतलब मान लो कि आपको ठकुराइन कॉलेज जाना है, ठीक है? वहां पर आपकी दोस्त नहीं आई, आपका दोस्त नहीं आया, तो आपने मिलकर डिसाइड करा कि वैसे भी कल क्राउड कुछ पढ़ना पढ़ना तो होना नहीं, क्राउड ज़्यादा आना नहीं है, तो हम बंक मारते हैं और बाहर ही चलते हैं, क्लास में बैठने से क्या फायदा? तो ये काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है। बताओ प्राणा करता है कि नहीं करता? अटेंडेंस आपको फुल रखनी है, मतलब मान लो आपने 1 अप्रैल का टारगेट लिया रखा है कि स्कूल में मेरे को पूरे साल अटेंडेंस अपनी फुल रखनी है पहले दिन 1 अप्रैल को जब मैं स्कूल जा रही हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा बीच में होता है जब क्लास बंक हो रही है, आप नहीं स्कूल आ रहे हो, आपका दोस्त कोई नहीं जा रहा है ना, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज गवर्नमेंट और सोसाइटी ने वहाँ पर एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं दे रखी है। मुझे बात बता दो, लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज जाने का मतलब क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्या? मैं वहां पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दूं तो इसको, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसा, मतलब अगर मैं इस बिल्डिंग को कहूं दैट दिस बिल्डिंग इज स्कूल, इतना काफी है क्या लड़कियों के लिए कि स्कूल जाना? और क्या फैसिलिटी होनी चाहिए वहां पर? सेपरेट वॉशरूम्स, और वाटर फैसिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, नंबर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 बताओ। हम्म, क्या कह रहे हो अब इसमें? सेफ्टी। हाँ, तो सेफ्टी के लिए क्या करोगे? थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ो, सेफ्टी के लिए कैसे? बोलो। सबको एक वो दे दें, पेपर स्प्रे दे दें कि जो भी टीचर का सब्जेक्ट पसंद आए उसकी आंखों पे स्प्रे मार देना और चिल्लाने लगना मुझे छेड़ रहा, मुझे छेड़ रहा है। सेफ्टी कैसे? सेफ्टी ऐसे कि ये स्कूल सबसे पहले तो उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े, पास होना चाहिए। इस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? हमने इस चैप्टर में भी इनिशियल लेवल पे डिस्कस करा था, है कि नहीं ईशा? ये वन ऑफ द फैक्टर है कि नहीं अनुज? डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा दूर हुआ ना तो कोई नहीं भेजने वाला फिर अपनी लड़कियों को। और यहां पर हमें कौन से एक फैक्टर को कंसिडर करना है? ये जो हम स्कूल की बात कर रहे हैं प्राणा, यहां पर हमें कौन से फैक्टर को कंसिडर करना है? सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स। आप अपने घर पे प्राण्या क्या कर रहे हो, आपके पापा ने आपके लिए क्या डिसीजन लिया है, इससे बगल वाले पड़ोसी या फिर इवन आपके ताऊजी मामा या चाचा को कुछ मतलब होना चाहिए क्या? नहीं ना। और बगल के पड़ोसियों को भी कोई मतलब होना, मतलब ये तो रिश्तेदार हो गए, चलो पड़ोसियों को तो कैसे भी करके कुछ मतलब होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जब वो अपनी बेटियों की ट्रेनिंग करवाता है आमिर खान दंगल मूवी के अंदर, पूरा गांव थू थू करता है ना उस पर कि बेशरम हो गया, अपनी बेटी को शॉर्ट्स पहनाकर सुबह सुबह 4 बजे दौड़वा रहा है, ऐसा करवा रहा है, वैसा करवा रहा है ना? बाल कटवा दिए, घुटमुटा बनवा दिया, बहुत ताने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? तो अपनी बीवी से क्या कहता है वो, 1 साल के लिए तुम अपने दिल पे पत्थर रख ले, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं पूरी जिंदगी के लिए अपने दिल पे पत्थर रख लूंगा, है ना? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सारी चीजें, मतलब दंगल मूवी को एक बार के लिए साइड हटाओ, स्कूल सिर्फ आप इतना समझ गए कि स्कूल इज नॉट ओनली अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन बी कॉल्ड एज स्कूल।
वहां पर बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, बहुत सारी चीजें। जैसा कि बिस्मे ने बोला सेफ्टी, सेफ्टी हालांकि होलिस्टिक वर्ड है, लेकिन सेफ्टी एक ऐसी चीज की भी कि डिस्टेंस भी तो कम लगे ना। अब सर्दियों में जैसे मतलब मान लो सुबह स्कूल के लिए निकलना है, और सेफ्टी, सेफ्टी की बात यहां पर, अगर सेफ्टी एंगल को हटाएं, सिर्फ डिस्टेंस को पकड़े, यार मुझे एक बात बताओ, अगर 20 किलोमीटर आपको स्कूल की तरफ जाना ही पड़ रहा है प्राण्या, और 20 किलोमीटर वापस आना पड़ रहा है सर्दियों में, चलो ठीक है आपकी सहेलियां वगैरह साथ चले जाएंगी, आपको चलो गर्मी आ जाएगी तब तक स्कूल तक पहुंचते पहुंचते साइकिल वगैरह से जाते जाते, लेकिन गर्मियों में या पूरे साल या रोज जब ऐसा करना पड़े, तो क्या जान बचेगी आपके अंदर बताना पड़ने की, है ना। बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद केरला में जैसा कि हमने देखा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम था, तो ये अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? इसमें 1000 में से 30 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और 1000 में से 3 है, तो बताओ अच्छा कौन? 3? अरे नहीं, इसमें ये तो 30 बड़ा नंबर दिख रहा है, ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, वो ये चीज क्या प्रूव कर रहा है, अगर 30 अगर नंबर, तो प्राण्या कि वो स्टेट जो है वो फेल कर गया है ना, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने में कि एक जो बच्चा है, जैसा कि हमने पढ़ा था, अपना पहला हैप्पी बर्थडे तो जरूर मना पाए, है ना। और केरला ऐसा क्यों कर पाया? बिकॉज उसके पास एडिक्वेट प्रोविजन है डेवलपमेंट की, बेसिक हेल्थ की, एजुकेशनल फैसिलिटीज की। सिमिलरली कुछ कुछ राज्यों के अंदर जो पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी काफी अच्छे से फंक्शन करते हैं। व्हाट इज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या होता है? वैसे तो एक अम्ब्रेला टर्म है, वैसे क्या होता है ये, क्या करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? लोगों को वेरियस फैसिलिटीज, हाँ, वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सम एट चीपर रेट, और कुछ फैसिलिटीज फॉर फ्री, जिससे लोगों को क्या इंश्योर होता है? वेलफेयर, हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस जो है लोगों का, ऐसे कुछ राज्य के अंदर, केरला जैसे, वो जाहिर सी बात है कि बेटर बनेगा। ठीक है, यहां पर आप देखो जरा, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ यूपी। गांव के इलाकों में पढ़े लिखों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? ओवरऑल पहले एक बार ही देखते हैं, लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन का क्या है यूपी का। ये सिर्फ बात याद रखना कि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल इंडिया की नहीं। मेल्स 76% और फीमेल 54%। ये गैप सही है क्या? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 76% है मेल का, मैं फीमेल को अगर 54 से 64% कर दूं तो ठीक है क्या? 74 कर दूं परसेंट तो? नहीं, क्यों नहीं है? 74 आ गया यार। 75.99% कर दूं तो? इक्वल तो तब भी नहीं है। हाँ, अच्छा अगर मान लो लड़कियों की इस एजुकेशन अटेनमेंट के रेट को अगर मैं कर दूं 77%, और यहां 76 रहने दूं, तो ये ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रणय सही है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया की करंट रियलिटी को देखते हुए, देखो ना, इंडिया की करंट रियलिटी को देखते हुए, अगर कोई एक राज्य औरतों को इतना बढ़ावा दे रहा है, तो इसका मतलब वो पैरिटी पे लाने की कोशिश करते करते इतना ज्यादा सक्षम कर बैठा वो औरतों को, कि औरतों वहां की महिला और औरतें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है शिक्षा की क्षेत्र में, शिक्षा की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में। नहीं, इक्वल होना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मर्दों के लिए आपके जो दिल में जो नरम भावना आ रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यहां पर फीमेल अगर ज्यादा है ना, तो ये एक अच्छी चीज होती है। क्योंकि देखो ना, इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा, जो मुझे थर्ड फोर्थ क्लास में जो ऐसे लिखवाया जाता था, एन एजुकेटेड वुमेन कैन एजुकेट हर फैमिली, हर सोसाइटी एंड कंट्री एज अ होल, है ना, ये चीज है।
लेकिन प्लान है खतरनाक भी है फिर ये, ऐसी पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती है ना फिर ये एमएनसी वगैरह में लग जाती है, बहुत अकड़ होती है इनमें, सुंदर सुंदर सी होती है फिर पास नहीं आने देती है ना। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स, यूपी के अंदर मेल कितने 90%, फीमेल 87%। अब ये वाला गैप इतना कम क्यों है, ये वाला गैप इतना कम क्यों है? हाँ, एक तो ये फ्री है, राइट टू एजुकेशन एक्ट की वजह से है, चलो ठीक है। और हाँ, इस एज तक ना सब लोग एक्चुअली भेज ही देते हैं लड़कियों को भी, इस एज तक तो जनरली भेज ही देते हैं लड़कियों को। फिर भी एक ये वाला फैक्टर भी है, सोशल फैक्टर को लेकर जरूर चलना साथ में, ठीक है। और गांव में क्या है कि हम क्या ये कह सकते हैं इससे कि अगर इसका गैप अगर कम है काफी ज्यादा मेल और फीमेल के बीच में, क्या हम ये कह सकते हैं कि गांव में, इसका मतलब यूपी के गांव में स्कूल ज्यादा दूर दूर नहीं है, और जैसा हम एक स्कूल चाह रहे हैं, और स्पेशली एक लड़की के घर वाले जैसा चाह रहे हैं कि वो पास हो और जगह जगह पर स्कूल खुले हों, तो वो हैं अवेलेबल, क्या हम कह सकते हैं ऐसा? वरना वरना 87% तो नहीं हो सकता था कहीं से भी। उसके बाद परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एजेड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, मेल है 85% यूपी के अंदर जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जा रहे हैं, और फीमेल है 82%। ये रेट ईशा ठीक कैसे है? बोलो। ये वाला रेट इसी इसी से लिंक है ना एक्चुअली, परसेंटेज ही तो पूछ रहा है बस वो। अगेन इसके फैक्टर वही रहेंगे ना प्राण्या, कि गांव में अच्छे स्कूल हैं वहां पर, मतलब अच्छे के अंदर ज्यादा स्कूल हैं, पास पास पर लोकेटेड है, और यूपी में गांव के लोग इच्छुक हैं अपनी बेटियों को भी स्कूल में भेजने में, एटलीस्ट 10 to 14 ईयर्स तक तो हैं ही वो, कह सकते हैं इतने बेसिस पर, इतने आंकड़ों के बेसिस पर, ठीक है। तो बाकी वो अब बस आपको आंकड़े करवा रहा है, बच्चों की तरह फिल करवा रहा है, इसको छोड़ दो, हमारे किसी काम का नहीं है। बताओ बताओ अर्पित, हाँ ऐड ऑन करो। मिड डे मील, हाँ। अच्छा, 8th क्लास में बच्चा कितना बड़ा होता है, क्या एज होती है उसकी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये एक एडिशनल पॉइंट हो गया। देखो, अर्पित ने एक अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा है कि इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन ये है कि मिड डे मील स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम, तो गांव में जो यूपी में जो जनसंख्या है वो काफ़ी हद तक गरीब है, उनके पास खाने पीने को नहीं है, तो अपने बच्चों का मील एटलीस्ट जो है वो पूरा हो जाए, और भरपेट उनके बच्चे न्यूट्रिशियस मील खा लें, तो खाना खाने के लिहाज से भी 8th क्लास तक वो कंप्लीटली, आप क्या बता रहे हो, फ्री है ना, मिलता है, मतलब मिड डे मील स्कीम तो वैसे ही फ्री है, लेकिन 8th क्लास तक मतलब पक्का मिलता ही मिलता है ना, मिलता ही मिलता है, पौष्टिक खाना मिलता है। और मिड डे मील स्कीम के बारे में दोस्तों हम सब भी जानते हैं कि दूध भी ना टेट्रा पैक में ऐसा दिया जाता है कि उबाल उबाल के उसके अंदर ना प्रोटीन के साथ साथ उबाल कर, दाल में एक्स्ट्रा प्रोटीन और बहुत सारी जगह का ना न्यूट्रिशनल वैल्यू का, बहुत बैलेंस डाइट का वेट वो ख्याल रखा जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कि अलग अलग टाइम पर रोज़ अलग अलग खाना बनना, जो कुक है वो बहुत हाइजीनिक कंडीशन में खाना बनाता है, और जो पानी वगैरह जो खाने के अंदर जो डाला जाता है, कुछ भी चीज़ अगर आलू बॉयल हो रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर बन रही है, वो डबल आर ओ पानी होता है, 2 बार, मतलब वो पूरा का पूरा फिल्टर होकर आता है। इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो अर्पित ने हमें ये बताया यहाँ पर एक वैल्यू एडिशन पॉइंट, कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए गाँव में, यूपी में लोग स्कूल इसलिए भी भेजते हैं ताकि उनका बच्चा एक प्रॉपर तरीके से मील कंज्यूम कर ले, क्योंकि खाना वगैरह वहाँ पर लोग इतना अफोर्ड कर नहीं पाते हैं हर जगह पर, हर जगह पर। यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट है दोस्तों, और गाँव की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, और गरीबी भी फिर उसके साथ काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। तो इस वजह से भी मिड डे मील स्कीम में जो 8वीं क्लास जो 8th क्लास तक के बच्चों को जो भी प्रोविजंस मिलते हैं, उसमें प्रॉपर मील वगैरह खिलवाने के लिए, और ताकि उनका पेट भरा रहे, तो घर वाले इस लिहाज से भी अपने बेटे बेटियों को स्कूल भेजते हैं, ठीक है।
ये देखने के लिए कि एक पर्सन प्रॉपरली तरीके से नरिश्ड है कि नहीं है। जो न्यूट्रिशन वाले जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट इनको कहते हैं बेसिकली, जो आपका ये ख्याल रखते हैं कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो एक चीज़ होती है, आपने जैसे कभी आप लोगों में से किसी ने शायद से वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, फिजिकल एजुकेशन, उसमें एक चैप्टर भी आता है बैलेंस डाइट का। उसके अंदर एक जिक्र होता है बॉडी मास इंडेक्स का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लेट ईच स्टूडेंट इन योर क्लास उसका वेट और हाइट फाइंड करो, या अपनी कर लो, जो भी मान लो वेट जो है वो केजी में लिया जाएगा, और हाइट जो है वो कैसे भी करके मेजर करनी है, ठीक है। पूरी की पूरी हाइट को हमें रिकॉर्ड करना है सेंटीमीटर से कन्वर्ट करते करते मीटर्स के अंदर। वेट को आपको अपने डिवाइड करना है, जो कि आपने लिया था केजी के अंदर, बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। जो आपको नंबर मिलेगा वो मिलेगा बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अब यहां से आपको कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट मिल सकती हैं स्टेट पीएससी के लिहाज से दोस्तों। एक स्टूडेंट का अगर, या किसी भी एक मतलब मान लो कि बंदी का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर कंसिडर करा जाएगा। स्टूडेंट बॉडी मास इंडेक्स कुड बी विद इन द नॉर्मल और लेस देन दैट, तो उसको बोला जाएगा अंडरवेट है। अगर ज्यादा निकला उससे तो वो ओबीस है। ओबीस का मतलब क्या होता है प्राण्या, मोटा के पतला? मोटा। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की जो है वो 14 साल की है, 14 साल 8 महीने की है वो टोटल, और उसका बॉडी मास इंडेक्स 15.2 निकला, देन शी इज अंडर नरिश्ड। सिमिलरली अगर एक बॉडी मास इंडेक्स एक लड़के का जो कि 15 साल 6 महीने का है, 15.5 साल का है, ठीक है, वो निकलता है 28, देन उसको बोला जाएगा ओवरवेट। ये काफी हद तक किस चीज पर डिपेंड करता है, हमने जो ऊपर अभी पढ़ा, जो कि अर्पित ने हमें पॉइंट दिया, मील पर काफी हद तक डिपेंड करता है ना। अब जैसे एक बात बताओ अर्पित, आपको भी पता होगा कि कभी किसी का पैसा फिटनेस को अप्रोच करने में नहीं जाता, जिम ज्वाइन करने में पैसा नहीं जाता किसी का। ज्यादातर पैसा जिम से भी जो डबल ट्रिपल 6 गुना 10 गुना जो लगता है, वो लगता है डाइट और मील को मेंटेन करने में, राइट है ना। प्रोटीन्स लेने में और अपना बॉडी शेप वगैरह मेंटेन करने में, अच्छा खाने में, उन सब में ज़्यादा पैसा जाता है। तो यही चीज़ है कि अब जो हमारे हिंदुस्तान में ये जो समस्या है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स एज के हिसाब से अंडर नरिश किसी का निकलना, किसी का ओबीस निकलना, ओवरवेट निकलना, ये मील प्रॉपर ना लेने की वजह से होता है, ठीक है। और यही आपको एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर यही इंश्योर करवाना है पूरी हिंदुस्तान की जनसंख्या को, जहाँ पर भी आप पोस्टेड हो, जितना आप कर सको, जितना आपसे बन सके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की प्राण्या, इसको आपको ध्यान देना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो एक बार अगर लेवल ऑफ इनकम जो है, एक बार को तो चलो वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लेकिन इट इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। हमें फिर दूसरे क्राइटेरिया के बारे में भी सोचना होता है, क्योंकि देखो ना प्राण्या, यहां पर हमारे सामने डिबेट ये है, एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ अदर पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यार हम ये भी तो कहते हैं ना हम लोग प्राण्या, हमने प्रीवियस लेक्चर जिससे ये कह के कंक्लूड करा था, इनकम को टोटल तरीके से नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। तो हमें कुछ एक ऐसी चीज चाहिए, एक ऐसी बास्केट चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो बैलेंस वे के अंदर दिखे हमें, है ना। अब अगर हम ऐसे एस्पेक्ट्स को लेने जाएं तो हो सकता है हमारी लिस्ट काफ़ी लंबी बन जाए, ठीक है, और वो हमारी यूजफुल भी ना हो, क्योंकि सारे लोगों के पास वो चीज़ें साधन वगैरह अवेलेबल भी ना हो। डेवलपमेंट को हम कैसे देखें फिर? तो हमें ना कुछ छोटे छोटे ही संख्या में सही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, जैसे हेल्थ और एजुकेशन। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर है एक पर्सन की ज़िंदगी में डेवलपमेंट को देखने के लिए, ठीक है, जैसा कि हमने ये जो केरला और हरियाणा वाला एग्जाम्पल डिस्कस करा था उसमें देखा था, ठीक है। तो अब इसके लिए एक रिपोर्ट निकलती है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उसका नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको पब्लिश करा जाता है यूएनडीपी के द्वारा, और इसको क्या बोलते हैं, यूएनडीपी को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये कंपेयर करता है, ये रिपोर्ट कंपेयर करती है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशन लेवल और उनका हेल्थ स्टेटस और उनका पर कैपिटा इनकम। देखो छोटी सी बात आपके सामने यहां पर है,
एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस पर कैपिटा इनकम, इन तीनों पैरामीटर्स को देखा जाता है, ठीक है, कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। बस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2020 की आपके सामने यहाँ पर, जिसको हमने देखा यूएनडीपी पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहां पर आपको इंडिया किससे पीछे दिख रहा है? श्रीलंका से। ग्रॉस नेशनल इनकम श्रीलंका की ज्यादा है क्या पर कैपिटा इनकम? यस। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, पीपीपी, थोड़ा सा याद होगा आपको, वैसे हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में अभी तक बात करी नहीं है। हाँ, 1,000 रुपए वाला कंसेप्ट याद है प्रान्या? जो इंडिया में जिससे जो सामान ले सकते हो, आपने खुद ही बनाई थी अपनी बास्केट, और उससे हम अमेरिका में क्या ले सकते। तो अमेरिका वाली बास्केट में हमारे आइटम्स कम हो गए थे या नेपाल वाले में कम हो गए थे बताओ, और बड़े किस में थे? बढ़ गए थे, है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका मतलब क्या है? ये नंबर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? सबसे पहले यहां पर देख लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब से वो पैदा हुआ है तो कितना जिएगा, मतलब वो। तो बताओ मयूर, अब आपने ट्रेडिंग करियर को देखते हुए ज्यादा जीना चाहिए कि कम जीना चाहिए? ज्यादा। तो ज्यादा बेटर कहाँ का पर्सन ट्रेडिंग कर सकता है, इंडिया का श्रीलंका का? 8 साल का गैप है, देख लो। ठीक है, उससे उससे उम्र बढ़ जाएगी। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड अबव, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 25 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने शिक्षा कहां तक प्राप्त करी है, ठीक है, मतलब पूरी पूरी करी है ग्रेजुएशन तक, 25 साल तक जहां पर भी उनको शिक्षित होना था, क्या वो हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं? ठीक है, ये हम देखते हैं। तो श्रीलंका अभी भी आगे, इसमें भी आगे, इसका भी नंबर ज्यादा ही होना चाहिए, है ना। और एसडीआई रैंकिंग इसके बेसिस पर ओवरऑल। अब मुझे एक बात बताना, ये लास्ट लिस्ट में ये ओवरऑल पे कैसे आ गया? क्योंकि क्या तीन चीजें हमें कैलकुलेट करते हैं, नंबर 1 इनकम, नंबर 2 हेल्थ विच इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड नंबर 3 एजुकेशन, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो एक बात याद रखना, लेमन तरीके से प्रान्यास को सिर्फ ये कह देना एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसको एक फॉर्मल तरीके से बोला जाता है। जैसे अगर हमें इनकम बोलना है ना, तो हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कैलकुलेट होती है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, ठीक है। अगर हमें हेल्थ बोलना है ना, तो हम बोलेंगे कि एसडीआई, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को देखता है, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल अब 25 एंड उसके ऊपर वाले, उसको वो होता है पैरामीटर एजुकेशन का। इसके बेसिस पर श्रीलंका देखो कैसे एज मार गया, 73 डबल डिजिट, और इंडिया ट्रिपल डिजिट। पर कैपिटा इनकम, एक बात याद रखना, सब लोगों को एक कीवर्ड बता रहा हूं मैं, इट इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज, ताकि इसको कंपेयर करा जा सके, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में डॉलर की कन्वर्जन तो पॉसिबल है ही। और ये भी देखा जाता है, ये इस तरीके से करी जाती है डेट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री। यही तो थी ना बास्केट प्रान्या, है ना। क्योंकि हमारे लिए डॉलर एक नहीं है। क्या $1 हमारे लिए ₹1 है? नहीं, ₹80 है वो। तो यानी कि जिसको एक अमेरिकन $100 एक ₹100 का नोट समझ के वहां खर्च कर रहा है, वो हमारे लिए कितने हैं $100? ₹8,000 कम होते हैं। सोच के देखो प्रान्या, कितने वेब के फ्लेवर आएंगे, नहीं? अब देखो क्या है, राइटर हमसे ये बोल रहा है कि देखो ये ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है क्या, मतलब राइटर हमें क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ दोस्तों, कि ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है क्या
कि श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है इंडिया से, ठीक है, इन एवरी आस्पेक्ट, इन एवरी रिस्पेक्ट। और इतनी बड़ी कंट्री जैसे जो हमारी है उसकी इतनी कम रैंक आई है, ट्रिपल डिजिट के अंदर हमारी रैंक है, श्रीलंका की डबल डिजिट के अंदर है। ये टेबल ऊपर वाला ये भी शो करता है कि हालांकि जो नेपाल और बांग्लादेश हैं उनकी लो पर कैपिटा इनकम है एज कम्पेयर टू इंडिया, येट दे आर बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो इसको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला पैरामीटर ये रहा, नेपाल में और बांग्लादेश में इट इज 70.8, लगभग 71, एंड 72 बांग्लादेश के अंदर। मयूर देख रहे हो कहाँ कहाँ जाना है। और शाइनी, बांग्लादेश में तो ये होना ही था ना, ये जब इनकम आएगी तो ये क्यों नहीं होगा, है ना। अब देखो क्या, जब भी इंडिया की धज्जियां उड़ती है ना अर्पित किसी भी रिपोर्ट के अंदर, इसको हम ना PD 365 में भी कैच करेंगे इस बात को। जब भी इंडिया की धज्जियां उड़ती हैं शाइनी मयूर, तो इंडिया ना हमेशा ये कहने लगता है, सरकार या मिनिस्ट्री वगैरह, मयूर आपने सुना होगा कि नहीं नहीं ये इस रिपोर्ट के अंदर कोई कमियां हैं, गलत तरीके से कैलकुलेट करा गया है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जब भी तारीफ हो ना, देखो हमने कितना महान काम करा है, ये करा वो करा है, तो बड़ी सारी इंप्रूवमेंट जो है वो सजेस्ट करी गई है इन कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये भी बोला गया है कि नए नए कंपोनेंट्स को भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ दो उसको, ये सिर्फ अपनी चड्डी बचाने वाली बात है, हमें इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर। अब अगला टॉपिक हमारा जो बचा है वो बचा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। के डेवलपमेंट अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में हम बहुत अच्छी बात पढ़ेंगे, डेवलपमेंट अगर इंश्योर हो गई, डेवलपमेंट अगर इंश्योर हो गई तो वो आपके हाथों से जानी नहीं चाहिए। मयूर मान लो कि आपने 8 पैक एप्स बना लिए, उसको मेंटेन करके रखना भी तो जरूरी है ना। मेंटेन का मतलब क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको हम देखेंगे कि डेवलपमेंट अगर एक बार जो देश इतनी मुशक्कत से अचीव कर पाता है, इतनी मेहनत से अचीव कर पाता है, उसको संभाल के रखना सोने जेवर हीरे चांदी की तरह कितना इंपॉर्टेंट है एक देश के लिए, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।